हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक लव और रिवेंज से भरपूर ड्रामा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ड्रामा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग एक वेडिंग सीन से होती है जो लू परिवार की बड़ी बेटी जैन लू की होती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी हीरोइन माया लू की, जिसे एक लेडी बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से एक रूम में भेजती है और बोलती है कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करती हो, तो इस वेडिंग सीन को पेंट करो और जब तक ये पूरा नहीं होता तो तुम रूम से बाहर मत आना। तभी वहां से गुजरता हुआ हमारा हैंडसम सा हीरो मैक्सडो माया को पेंटिंग करते हुए देखता है, जिसमें माया ने वेडिंग कपल की पेंटिंग बनाई है और उसके ऊपर एक स्कल बनाया है जो कि बहुत ही स्केरी लग रहा था देखने में। लेकिन मैक्स को पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो माया जैसे ही मैक्स को देखती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। तो मैक्स हाँ बोलता है। तो माया उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है। इससे पहले मैक्स कुछ समझ पाता, माया वहां से अपनी पेंटिंग उठाकर जाने लगती है और उस पेंटिंग को नीचे वेडिंग हॉल में फेंक देती है। अब उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जैनलू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि माया, तुमने मेरी वेडिंग बर्बाद कर दी। दरअसल मायालू जैनलू की सिस्टर होती है, लेकिन ये उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं होती। पेंटिंग फेंकने के बाद माया जाने लगती है। तभी मैक्स आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आई विल स्पेंड नाइट विद यू, और ये बोलकर उसे रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। वो माया से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा पहली बार है। तो माया हाँ बोलती है और बोलती है कि लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैक्स कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हारे साथ और जेंटल होता। तो माया कहती है, तुम ऑलरेडी बहुत जेंटल हो या तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है। अब ये सुनते ही मैक्स माया को अपनी एनर्जी दिखाने लगता है और उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में मैक्स बोलता है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था। इस पर माया कहती है कि आई लाइक इट। मैक्स कहता है कि तुम फर्स्ट टाइम ही तो मुझसे मिली हो, तो मैं तुम्हें कैसे पसंद आ सकता हूँ। तो माया कहती है कि मुझे तुम्हारे किसिंग स्टाइल पसंद आया। अब ये सुनते ही मैक्स माया को फिर से किस करने लग जाता है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अब मैक्स जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आता है तो माया वहाँ नहीं होती। वो किसी को फोन करके माया को ढूंढने के लिए बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में लो फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ जैन और मॉम वेडिंग में हुए इंसिडेंट के लिए माया को काफी डांटते हैं, पर माया बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो पेंटिंग बनाने के बाद वहां से चली गई थी, तो मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। लेकिन उन दोनों को माया की बात पर विश्वास नहीं होता। तभी डैड माँ बेटे को अंदर जाने के लिए बोलते हैं और माया को वहीं रुकने को बोलते हैं। इनका नाम मिस्टर लू होता है और ये माया के अंकल हैं। माया के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद अंकल लू ने ही माया को अपने पास रखा है और इनके इरादे माया को लेकर अच्छे नहीं होते। इतना ही नहीं, घर के सभी लोग जितना हो सके उतना माया को परेशान करते हैं। माया को इस घर में बहुत ही कम फ्रीडम है और ऐसा पिछले 10 सालों से होता आ रहा है उसके साथ। अब अंकल लू बोलते हैं कि अगर तुम अपनी ग्रैंड माँ से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा। माया ग्रैंड माँ को बहुत ही प्यार करती है, एक वही है जो उसकी केयर करती है, पर अंकल लू ने उन्हें भी माया से दूर अलग घर में रखा है और उन्हीं की वजह से माया यहाँ रहने को मजबूर है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू का बेटा बेन आता है। वो बोलता है कि मिस सू माया से मिलने आई है। ये दोनों बचपन की फ्रेंड्स होती है और सू फैमिली सिटी की काफी रिच फैमिली में से एक है। तो अंकल माया को सू के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। अब यहाँ माया सू को बोलती है कि मुझे एयरपोर्ट लेकर चलो, मैं अब्रॉड जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ये सुनकर सू माया के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो पूछती है कि फिर ग्रैंड माँ का क्या होगा, तुम उनसे मिली हो। तो माया बताती है कि पिछले 3 सालों से उन्होंने मुझे ग्रैंड माँ से नहीं मिलने दिया, पता नहीं अब ग्रैंड माँ है भी या नहीं, इसलिए अब मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तभी साइड से मैक्स की गाड़ियों का काफिला निकलता है और एज अ व्यूअर हमें यहाँ पता चलता है कि मैक्स चाइना की सबसे बड़े ग्रुप शैडोवेल्स का सेकंड यंग मास्टर है और वो भी माया को ढूंढने के लिए जा रहा है। यहाँ मैक्स असिस्टेंट को माया के बारे में बताता है कि वो बहुत ही प्रिटी है। उस दिन उसने बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनी थी और बहुत ही लाइट मेकअप किया था। वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। मैक्स तो एक बार में ही मानो माया का दीवाना हो गया था। तभी असिस्टेंट के पास एक मैसेज आता है, तो मैक्स को बताता है कि जैसे डिस्क्रिप्शन आपने उस लड़के का बताया था, किसी ने उसे एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखा है। तो मैक्स भी फौरन एयरपोर्ट की तरफ अपनी गाड़ी घुमा लेता है। इधर सू और माया भी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब सू माया को बोलती है कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तो माया कहती है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें याद है लास्ट ईयर मैंने बेसमेंट में एक पेंटिंग बनाई थी जो मैंने एक आर्ट गैलरी में भेज दी थी। वो पेंटिंग देख एक जनरस बायर ने उसे 10 गुना प्राइस पर खरीद लिया था। अब ये सुनकर सू माया के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है, बट अनफॉर्चुनेटली लू फैमिली को भी पता चल जाता है कि माया देश छोड़कर भाग रही है और वो एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और वो लोग माया को पकड़ लेते हैं। और जब मैक्स और असिस्टेंट एयरपोर्ट पर आते हैं तो वहाँ पर माया नहीं मिलती।
अब बेन माया की इस हरकत के लिए उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है। अब माया और बेन के बीच काफी आर्गुमेंट होने लगती है, तो बेन गुस्से में माया का गला पकड़ लेता है। तो माया कहती है कि बचपन में भी तुम्हारी वजह से अंकल ने मुझे कई दिनों तक अंधेरे रूम में बंद रखा। अब ये सुनकर बेन को और गुस्सा आता है और वो माया का फोन छीनकर गार्ड को उसे ले जाने के लिए कहता है। और इधर मैक्स और असिस्टेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं माया को ढूंढने की। अब माया घर आती है तो जैन उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की। तभी माया उसे कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा और मिस्टर कॉल का डाइवोर्स होने वाला है, क्योंकि उसकी मल्टीपल मिस्ट्रेस है। अब ये सुनकर जैन को गुस्सा आता है और वो माया को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं और अंकल माया के फेस पर निशान देखकर पूछते हैं कि तुम्हें किसने हिट किया है। तो बेन की तरफ इशारा करती है, तो अंकल बेन को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और माया को अपने स्टडी रूम में आने को बोलते हैं। यहाँ अंकल माया को बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा आईसीयू में है, अगर तुमने फिर से यहाँ से भागने की कोशिश की तो ग्रैंडमा के साथ कुछ भी हो सकता है। इस पर माया कहती है कि वो आपकी मॉम है। तो अंकल बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और फिर उसके पास आकर उसे एक हेयर क्लिप लगाते हैं, जिससे माया बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। और इधर जैन मॉम को बोलती है डैड माया को वापस क्यों लेकर आए, वो माया को उस घर में क्यों रखना चाहते हैं, जबकि उसके डैड ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए लो फैमिली को छोड़ दिया था। तो माया को तो लो फैमिली का मेंबर भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो मॉम बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी माया की शादी हो जाए, तुम एक रिच पर्सन को ढूंढो, मैं उससे उसकी शादी करवा दूंगी। इस पर जैन गुस्सा करती है और बोलती है कि मॉम उसने मेरी शादी बर्बाद कर दी थी और आप उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तो मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा पर्सन ढूंढो जो तुम्हारे डैड से भी ज्यादा बुरा इंसान हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेंटली इल हो या कोई पागल हो। अगर माया की शादी नहीं कराई तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी एक जवान औरत को घर में नहीं रखा जा सकता, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट सीन में जैन माया को लेकर एक प्राइवेट पार्टी में जाती है जहाँ रिच फैमिली के सभी बॉयज होते हैं और मैक्स भी वहाँ पर होता है। तभी मैक्स को माया दिखाई देती है, उसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है और असिस्टेंट को बोलता है कि वो किसी भी तरह माया को उसके पास लेकर आए। और इधर माया के पास एक सैम होल्ट नाम का लड़का आता है और वो माया को ड्रिंक ऑफर करता है, पर वो मना कर देती है। लेकिन जैन उसे ड्रिंक लेने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि सैम एक बिगड़ा हुआ रिच बॉय होता है और जैन इसे ही माया के लिए पसंद करती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर सैम को पुश करता है, जिससे उसकी ड्रिंक माया की ड्रेस पर गिर जाती है। असिस्टेंट सैम को सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी ड्रिंक भिजवाता हूँ और माया को बोलता है कि मैं आपको वॉशरूम तक लेकर चलता हूँ, आप अपनी ड्रेस क्लीन कर ले। तो माया उसके साथ जाने लगती है, लेकिन असिस्टेंट तो उसे वॉशरूम की बजाय मैक्स के पास ले जाता है। अब यहाँ पर मैक्स को फर्स्ट टाइम माया का नाम पता चलता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तो माया उसके क्लोज आकर उसे पूछती है क्या तुम अभी भी सिंगल हो। तो मैक्स हाँ बोलता है। तो माया उसे बोलती है लेट्स डू इट अगेन, और इसके बाद वो दोनों रूम में होते हैं। फिर माया मैक्स की नेक पर किस कर लेती है, जिससे मैक्स अपना कंट्रोल खुद पर से खोने लगता है और माया को किस करने लगता है और फिर दोनों साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जैन भी वहाँ पर माया को ढूंढते हुए आ जाती है, पर रूम में उसे कोई नहीं मिलता। अब इधर मैक्स माया को घर पर ड्रॉप करने आता है, तो माया जल्दी से गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। तो मैक्स पूछता है कि तुम इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो। तो माया कहती है कि जैन ने अभी तक डैड को मेरे बारे में बता दिया होगा और वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो मैक्स जाने से पहले उसका फ़ोन नंबर मांगता है, तो माया बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। अब मैक्स उसे अपना फ़ोन दे देता है। अब जाने से पहले माया मैक्स को बोलती है कि ध्यान रहे आज मैं किसी से नहीं मिली और ना ही किसी से मैंने बात की और ना ही किसी ने मुझे घर भेजा है। तो मैक्स समझ जाता है कि इसकी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है और मेरे साथ होने की वजह से इसे डांट पड़ सकती है। तो माया की बात मान लेता है। तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। तो माया कहती है कि मैं कैब ड्राइवर को थैंक यू बोल रही हूँ। फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं, तो जैन और मॉम दोनों माया को डांटते हैं कि तुम पार्टी से कहाँ चले गई थी। तो अंकल लोग भी माया पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये ड्रेस किसने दी। तो इस पर माया पार्टी का सारा इंसिडेंट अंकल को बताती है। वो बताती है कि ये ड्रेस मुझे जैन ने दी थी और वही मुझे उन रिच लोगों की पार्टी में लेकर गई थी और इसने ही मुझे ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट भी किया था। और जब मैंने ड्रिंक करने के लिए मना किया तो वो ड्रिंक मेरे ऊपर गिर गई और मैं वॉशरूम में जाकर ड्रेस क्लीन करने लगी और जब तक मैं आई तो सब लोग वहाँ से जा चुके थे, तो मैं कैब करके घर आ गई। तभी वहाँ पर बेन सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है। तो जब डैड उस फुटेज को देखते हैं तो उसमें तो कुछ और ही होता है कि सब लोग माया को परेशान कर रहे हैं और सारा ब्लेम जैन पर आ जाता है। अब डैड इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और जैन को पनिश करते हैं। अब ये देखकर माया को काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर हमें पता चलता है कि मैक्स ने ही सीसीटीवी फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी ताकि माया को घर पर किसी तरह की परेशानी ना हो।
और इधर माया भी सोचती है कि ज़रूर मैक्स ने ही फुटेज को चेंज किया होगा, और वो मैक्स के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि मैक्स रिचेस्ट ग्रुप शैडो वेंस का सेकेंड यंग मास्टर है। और फिर वो सोचती है कि शायद ही मेरे काम आ सकता है। तभी वहाँ पर जेन काफ़ी गुस्से में आती है और वो हंटर से माया पर अटैक करती है, लेकिन तभी बटलर आकर जेन को रोकता है। अब माया मैक्स को मैसेज करके डिनर के लिए पूछती है, तो मैक्स उसे पिक करने के लिए आ जाता है और वो देखता है कि माया ठीक से चल नहीं पा रही। तो वो माया को पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मारा है? तो माया कहती है कि मेरी फैमिली में फिजिकल पनिशमेंट नॉर्मल है, क्या तुम्हें कभी मार नहीं पड़ी? तो मैक्स मना करता है कि मेरी फैमिली ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अब ये सुनकर माया बोलती है कि तुम कितने लकी हो जो तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है। फिर मैक्स माया के फेस को देखता है और बोलता है कि उन्होंने तुम्हें फेस पर भी हिट किया है, और पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? तो माया बोलती है कि पिछले 10 सालों से। अब ये सुनकर मैक्स को माया के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो उसे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि हमारी फैमिली में कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं देता और मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। हमारी फैमिली में डाइवोर्स भी नहीं होते, तुम सिर्फ विडो हो सकती हो। 1 महीने बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। तो माया कहती है क्या हम अभी शादी नहीं कर सकते? तो मैक्स बोलता है कि अभी हमारे कुछ बिजनेस इश्यूज हैं, लेकिन जैसे ही वो सॉल्व हो जाएंगे तो 1 महीने बाद हम लोग शादी कर लेंगे, तब तक हम डेट करेंगे। इसके बाद माया सू को मैसेज करके पूछती है कि पता करो कल चैन कहाँ पर जाएगी। तो सू से बताती है कि कल वो बार में जाएगी। अब माया मैक्स को बोलती है कि क्या कल तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? और वो हमेशा की तरह उसके लिए रेडी रहता है। अब नेक्स्ट डे दोनों कार में उसी बार के सामने होते हैं जहाँ जेन होती है, और यहाँ मैक्स माया के लिए केक लाया होता है। तो माया कहती है कि तुम्हें गर्ल्स को इम्प्रेस करना काफ़ी अच्छे से आता है, तुम्हें इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैक्स कहता है कि मुझे डायरेक्टली इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में तो तुम ही पहली गर्ल हो, और ये सब मैंने अपनी फैमिली से ही सीखा है, अपने पेरेंट्स से और अपने भाई और उसकी वाइफ से, क्योंकि वो लोग हमेशा साथ में रहते हैं। अब ये सुनकर माया को मैक्स के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। अब वो मैक्स को बोलती है कि क्या तुम जेन का फ़ोन पानी से ख़राब कर सकते हो? तो उस पर मैक्स कहता है कि क्या उसने भी तुम्हें हिट किया था? अगर ऐसा है तो अभी रुको। वो इतना कहती है वो किसी को फ़ोन करता है। तभी हम देखते हैं कि जेन अपना पानी से भीगा हुआ फ़ोन लेकर बाहर आती है जो कि ख़राब हो चुका था। तभी माया मैक्स को बोलती है कि किस मी, और ये बोलती है वो मैक्स को किस करने लग जाती है, और फिर दोनों काफ़ी पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हैं। और माया बोलती है कि जेन हमें देख रही है तो जेन को देखने दो। अब जेन उन्हें ऐसा करते देख शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने ब्रदर को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फ़ोन तो ख़राब हो चुका था। इसलिए अब वो अंदर जाकर अपने ब्रदर और कुछ लोगों को बुला कर लाती है और बोलती है कि माया किसी पर्सन के साथ गाड़ी में मेकआउट कर रही है। लेकिन जब वो लोग बाहर आते हैं तो गाड़ी में माया के साथ सू होती है। अब ये देखकर सब लोग बोलते हैं कि माया तो अपनी फ्रेंड के साथ है, तुम क्यों झूठा ब्लेम लगा रही हो उस पर। अब सब लोग जेन को ही बुरा भला बोलने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग घर पर होते हैं तो जेन डैड को बताती है कि माया किसी पर्सन के साथ मेकआउट कर रही थी। तो सूजैन को बोलती है कि तुम अपने आई साइट चेक कराओ, या तुम पागल हो गई हो, सबने देखा है कि माया मेरे साथ थी। अब डैड को फिर से जेन पर गुस्सा आता है और वो फिर से उसे पनिश करते हैं। अब नाइट में माया को मैक्स की कॉल आती है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो माया हाँ बोलती है। अब दोनों आज के इंसिडेंट को लेकर बात करते हैं। मैक्स बोलता है कि आज कार में तुमने जो किया वो काफ़ी अमेजिंग था, इसलिए मैं अब तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ। तो माया बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, कुछ तो सेल्फ कंट्रोल रखो। तो मैक्स कहता है मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है तो मैं भला सेल्फ कंट्रोल क्यों ही रखूं। तो माया कहती है कि मैं फिर किसी दिन तुमसे मिलूंगी। वे फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे कार में मैक्स की जगह सू आ गई थी। फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि आंटी माया से मिलने आती है और उसे काफ़ी डांटती है। आंटी बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने जेन को फ्रेम किया है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। और ये बोलकर वो माया की मॉम को काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लगती है और ये भी बोलती है कि तुम्हारी मॉम की वजह से ही मैं और मिस्टर लू 10 सालों से साथ में नहीं सोए हैं। इस पर माया बोलती है कि मेरी मॉम ने कभी भी अंकल लू को अटेंशन नहीं दिया, वो ही थे जो मेरी मॉम के पीछे पड़े हुए थे। अब ये सुनकर आंटी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो माया को मारने के लिए जैसे हाथ उठाती है तो माया उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें वार्न करती है। तो आंटी जाते हुए उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव को बर्बाद कर दूंगी। अब ये सुनकर माया को काफ़ी गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट सीन में माया को सू की कॉल आती है और वो उसे पार्टी में आने के लिए बोलती है, लेकिन माया मना कर देती है। तो सू सोचती है कि मैं उसे इस जगह की वीडियो बनाकर भेज देती हूँ जिसे देखकर वो यहाँ पर ज़रूर आएगी। लेकिन जैसे ही सू वीडियो बना रही होती है तो वो देखते हैं कि आंटी लोग कुछ लड़कों के साथ वहाँ पर होती है जो काफ़ी ड्रंक होती है। अब ये वीडियो सू माया को भेज देती है जिसे देखकर माया काफ़ी शॉक्ड होती है और वो सू को फ़ोन करके बोलती है कि मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ, और दोनों उस क्लब में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर वही लड़का सैम
और मैक्स का असिस्टेंट भी होता है। असिस्टेंट उसे यहाँ देखकर शॉक्ड होता है। वो कहता है कि ये यहाँ कैसे, लेकिन माया तो विंडो के पास चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि नीचे खड़ी गाड़ी में आंटी लोग कुछ लड़कों के साथ इंटीमेट हो रही है। फिर माया मैक्स को कॉल करके वहां आने के लिए बोलती है, और जब मैक्स वहां आता है तो माया उसे कहती है कि तुम्हारे सामने गाड़ी खड़ी है। तो मैक्स कहता है कि हाँ, और वो शेक कर रही है। तो माया कहती है कि तुम उस गाड़ी को क्रैश कर दो। अब ये सुनते ही मैक्स उस गाड़ी में एक जोरदार टक्कर मार देता है। अब ये आवाज सुनते ही सब लोग बाहर आ जाते हैं। तभी आंटी लो भी कार से उन लड़कों के साथ बाहर निकलती है, और ये देखते ही सब लोग बोलते हैं कि ये तो मिस लू है, और ये बोलकर उनकी फोटो खींचने लगते हैं उन लड़कों के साथ में। अब यहाँ पर आंटी की तो बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो गई थी, और इधर मैक्स माया को देखते ही उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है, और माया उससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है जो कुछ भी आज उसने किया था, और उसे आई लाइक यू बोलती है। अब ये सुनते ही मैक्स माया को किस करने लगता है, और जब माया वापस क्लब में सू के पास आती है तो वो काफी खुश लग रही थी। तो सू पूछती है कि इतने सालों में तुम्हें पहली बार इतना खुश देखा है। तो फ्लैशबैक में याद करती है कि आंटी कैसे उसे परेशान करती थी, उसकी पेंटिंग फाड़ देती थी, उसे फिजिकल पनिश भी करती थी। तो इसलिए आज वो आंटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब माया जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि आंटी के आज के स्कैंडल की वजह से अंकल लू आंटी को बहुत मार रहे होते हैं, और ये सब देखकर माया के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल होती है। अब नेक्स्ट सीन में अंकल लू माया को बोलते हैं कि आजकल तुम घर से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रही हो, तो अब तुम पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तो माया कहती है कि विदाउट एनी रीजन मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो अंकल उसे ग्रैंड माँ से मिलने को बोलते हैं, और जब माया ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है तो ग्रैंड माँ पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं। दरअसल उनकी मेमोरी थोड़ी वीक है, तो वो भूल जाती है कि माया के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर माया बोलती है कि ग्रैंड माँ वो ठीक है। तभी अंकल ग्रैंड माँ को बोलते हैं कि माया के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, और आपके फोन की वजह से उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। अब ये सुनकर ग्रैंड माँ काफी गिल्ट में आ जाती है, और पैनिक होकर खुद को ही हार्म करने की कोशिश करती है, पर माया उन्हें रोकती है और अंकल पर बहुत ही गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। तो घर जाकर अंकल हमेशा की तरह उसके हाथ बांधकर उसे एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं, और फिर जैन आकर उसी रूम में कुछ स्कॉर्पियंस छोड़ देती है, जिन्हें देखकर माया थोड़ा घबरा जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मैक्स माया को बोलता है कि तुम्हारी फिंगर्स बहुत ही वीक हैं, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो उसकी फिंगर्स की कुछ एक्सरसाइज कराता है, जिससे उनमें स्ट्रेंथ आने लगती है। अब प्रेजेंट में माया उसी ट्रिक का यूज करके स्कॉर्पियंस को हिट करती है, और अब नेक्स्ट डे माया को रिलीज कर दिया जाता है। अब माया रूम में आकर अपना फोन चेक करती है तो उसमें मैक्स की बहुत सारी कॉल और मैसेजेस होते हैं। अब माया मैक्स को मैसेज करके बोलती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल लू का असिस्टेंट आ जाता है। माया असिस्टेंट को बोलती है कि अंकल तुम्हें कितना पे करते हैं, मैं तुम्हें उसका डबल दूंगी, क्या तुम मेरी यहाँ से निकलने में हेल्प करोगे। लेकिन असिस्टेंट मना करके चला जाता है। इधर मैसेज करके मैक्स माया को बोलता है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन दे सकता हूँ, लेकिन अब माया उसे मना कर देती है। तो मैक्स माया को डेट के लिए बोलता है। वो कहता है कि इतने दिन हो गए हम मिले नहीं, ऐसा लगता है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। तो माया कहती है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगी। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। तो माया बेन को बोलती है कि मुझे कॉल आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, तो बेन मना कर देता है। कॉल ग्रुप वही फैमिली है जहाँ जैन की मैरिज हुई थी, लेकिन माया के रिक्वेस्ट करने पर बेन मान जाता है, और वह माया को बोलता है कि लेकिन वहाँ पर तुम ये वाली पेंटिंग नहीं बनाओगी बल्कि कॉटन कैंडी की पेंटिंग बनाओगी। अब इधर अंकल लू को भी पता चल जाता है कि माया किसी पर्सन को डेट कर रही है। अब ये जानकर अंकल लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि माया क्या रिसेंटली ग्रैंड माँ से मिली है, तो असिस्टेंट मना कर देता है। अब नेक्स्ट डे एग्जीबिशन का दिखाते हैं। इधर बेन कॉल से मिलता है और वो उसे कोलैबोरेशन के लिए बोलता है, लेकिन कॉल तो यहाँ पर एक प्लेबॉय टाइप का इंसान होता है, और वो बेन को कहता है कि अगर तुम माया को मेरे पास ले आओ तो शायद हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो बेन कहता है कि तुम मेरी सिस्टर जैन के एक्स हस्बैंड हो, तो मैं माया को तुम्हारे पास कैसे भेज सकता हूँ। तो कॉल कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारा कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। लेकिन बेन के लिए कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इससे बेन को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था, तो वो कॉल की बात को मान जाता है। और इधर माया मैक्स के साथ आज डेट पर जाती है। मैक्स भी यहाँ पर आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, और जैसी माया आती है तो वो उसे एक स्कार्फ पहनाता है और उसे बोलता है कि क्या हम आज रात स्पेंड कर सकते हैं साथ में। इस पे माया कहती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। फिर माया कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो मैक्स कहता है क्यों नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ डेट पर जो हूँ, और ये बोलकर वो माया को किस कर लेता है। अब नाइट में मैक्स माया को घर छोड़ने आता है, तो वो माया से बोलता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ खुश हो। तो माया हाँ बोलती है। तो मैक्स कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे किस करो। तो माया उसे किस कर लेती है और फिर वहाँ से गुड नाइट बोलकर चली जाती है, और मैक्स तो ये सब सोचकर शर्मा रहा होता है। अब माया को लेट घर आने पर अंकल से काफ़ी डांट पड़ती है। अंकल बोलते हैं कि तुम्हें एग्जीबिशन में वो घटिया सी पेंटिंग लाने को किसने कहा था, उसकी वजह से हमारे हाथ से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया।
तो माया कहती है कि मुझे बैन ने ही कॉटन कैंडी की पेंटिंग बनाने को कहा था। अब ये सुनते ही डैड बैन को एक थप्पड़ मारते हैं। तो बैन कहता है कि डैड, मिस्टर कॉल के साथ कोलैबोरेशन करके हम प्रोजेक्ट वापस मिल जाएगा, और इस बारे में मेरी मिस्टर कॉल से बात हो गई है। अब अंकल माया को बोलते हैं कि कुछ टाइम अपनी ग्रैंड माँ के साथ स्पेंड कर लो। तो माया मन ही मन में सोचती है कि ग्रैंड माँ, मैं जल्द ही आपको यहाँ से निकाल लूंगी। लेकिन अंकल के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में मैक्स और माया डेट पर होते हैं। मैक्स माया को बोलता है कि आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। इस पर माया कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर हो। तभी मैक्स माया के बालों से रिबन निकालकर अपनी आंखों पर बांध लेता है और बोलता है कि अब मैं कुछ ऑब्जर्व नहीं करूंगा। तो माया कहती है कि फिर तुम चलोगे कैसे? मैक्स कहता है कि तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। अब ये सुनकर माया मैक्स के काफी क्लोज आ जाती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो। और ये सुनते ही मैक्स अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और माया को किस करने लगता है। तो माया कहती है कि रुको, यहाँ पर कोई है। तो मैक्स उसे गले लगा लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है। और फिर वो दोनों ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहाँ पर मैक्स उसको रिंग पसंद करने के लिए कहता है। तो माया एक रिंग पसंद कर लेती है। और यहाँ पर जैसे ही मैक्स माया को प्रपोज करने वाला होता है, तभी उसके पास एक कॉल आती है जो उसकी सिस्टर इन लॉ इसाबेल की होती है। वो जल्दी से उसे घर वापस आने के लिए बोलती है, क्योंकि मैक्स के ब्रदर को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। अब ये सुनते ही वो काफ़ी परेशान हो जाता है और माया को बोलता है कि अभी मुझे अर्जेंटली घर जाना होगा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, तुम प्लीज़ मेरा वेट करना। और उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से जल्दी से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपने ब्रदर को बचा लेता है, पर उनको काफ़ी चोट लगी होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाते हैं। और इधर बेन डैड को बोलता है कि हमें प्रोजेक्ट वापस लेने के लिए माया की शादी मिस्टर कोल से करानी होगी। अब ये सुनकर डैड बेन पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो माया की शादी बेन तो क्या किसी भी पर्सन से नहीं कराना चाहते हैं, और दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी आर्ग्यू हो जाती है। लेकिन बेन इस बात पर डैड की एक नहीं सुनता और उनको काफ़ी खरे खोटे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में माया ग्रैंड माँ के पास जाती है, वो भी अंकल की परमिशन से। और यहाँ पर वो ग्रैंड माँ के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। दोनों कुछ पुरानी बातें याद करते हैं। फिर थोड़ी देर में ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, तुम मेरा यहीं पर वेट करो। और ये बोलकर वो अंदर चली जाती है और गेट लॉक करके खुद को ख़त्म कर लेती है और माया को यहाँ से भागने के लिए बोलती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो और यहाँ से भाग जाओ। ये सब देखकर माया बहुत रोती है, उनको बचाने के लिए काफ़ी तड़पती भी है, पर ग्रैंडमा उसे यहाँ से भागने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है जो माया को पकड़ लेता है और ग्रैंडमा को हॉस्पिटल भिजवा देता है। और फिर वो माया को एक डार्क रूम में बंद कर देता है, उसके हाथ पैर बांध कर। फिर जैन माया के पास आती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है, उसे हंटर से मारती है, उसका गला दबाती है, इतना ही नहीं उसे लातों से भी मारती है। तभी बैन आकर उनको छुड़वाता है। अब बैन, मोम और जैन मिलकर माया की एंगेजमेंट की प्लानिंग करते हैं और उधर पता चलता है कि अब ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं रही। और दूसरी तरफ मिस्टर कोल और माया की एंगेजमेंट की खबर भी सोशल मीडिया पर फैल जाती है, जो मैक्स भी देख लेता है। पहले तो शॉक्ड होता है, फिर वो समझ जाता है कि उसे फोर्स किया गया होगा। अब एंगेजमेंट का दिन होता है तो माया सू से अपना पासपोर्ट मंगवाती है, जो सू लेकर आती है। और इधर हमारा हीरो भी सिटी में लैंड कर चुका होता है। और दूसरी तरफ कोल जैसे ही उसे वेडिंग के लिए प्रपोज करता है तो माया सबके सामने उसे मना कर देती है। अब ये सुनते ही कोल उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर हमारे हीरो मैक्स की एंट्री होती है, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और सबके सामने माया को उठाकर ले जाता है और उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर वो माया का पासपोर्ट देखता है और पूछता है कि क्या तुम ओवरसीज जा रही हो, क्या तुमने कभी भी मुझसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा? तो माया हाँ बोलती है। अब माया उसे सारी सच्चाई बताती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज़ किया है लू फैमिली से अपना बदला लेने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें और चीट करके तुम्हारा यूज़ नहीं कर सकती। अब मैक्स ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो माया पर काफ़ी गुस्सा करता है। माया कहती है कि अगर तुम मुझे हिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैक्स तो सच में उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। वो माया को बोलता है कि अब तुम मुझे सच्चाई क्यों बता रही हो, क्या अब मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं रहा? तो माया सोचती है कि अब तो ग्रैंड माँ भी नहीं रही और मैक्स से भी झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो इसके बारे में मैक्स को कुछ नहीं बताती, बस उसे सॉरी बोलती है। मैक्स बोलता है कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे यूज़ किया, मैं फिर भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। और ये सब बोलते हुए उसकी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं, पर माया मना कर देती है क्योंकि वो ग्रैंड माँ के जाने से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। मैक्स कहता है क्या मुझसे प्यार करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? तो माया यस बोलती है, पर ऐसा करते हुए वो मैक्स की तरफ नहीं देख पा रही थी। अब मैक्स पूछता है कि फिर तुमने मेरे साथ अपनी फर्स्ट नाइट क्यों स्पेंड की थी? इस पर माया कहती है कि मेरे लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं अपना फर्स्ट मैन खुद सेलेक्ट करना चाहती थी। अब ये सुनकर मैक्स काफ़ी सैड होता है और बहुत रोता भी है, लेकिन वो फिर भी माया को
प्यार तो बहुत ही करता था। अब वो माया को पूछता है कि क्या अब्रॉड जाने के लिए तुम्हारे पास मनी है, और माया का अकाउंट नंबर मांगता है मनी देने के लिए, लेकिन माया इसके लिए उसे मना कर देती है। अब माया मैक्स के रूम में वही पेंटिंग देखती है जो लास्ट ईयर माया ने ही बनाई थी, और किसी पर्सन ने 10 टाइम ज्यादा प्राइस देकर उस पेंटिंग को खरीदा था। और वो मैक्स को उस पेंटिंग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इससे मैक्स को समझ में आता है कि माया एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो मुझे एक बार और यूज करो। पर माया उसे फिर से मना कर देती है। अब मैक्स को उसे गुस्से में किस कर लेता है। माया उसे छोड़ने के लिए काफी इंसिस्ट करती है, पर वो माया को उठाकर बेड पर ले जाता है और किस करने लगता है। पर माया अब उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। एक बेजान शरीर की तरह वो पड़ी हुई थी। ये देखकर मैक्स कहता है कि प्लीज मेरे लिए कुछ तो लव शो करो, लेकिन फिर खुद ही उसे मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में मैक्स माया को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, काफी भारी मन से। माया भी मैक्स को हक कर लेती है। अब मैक्स अपने आंसू छुपाते हुए माया को जाने के लिए बोलता है और गुड लक विश करता है, और फिर रोता हुआ खुद भी वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद मैक्स असिस्टेंट से बोलकर माया की सारी पेंटिंग अपने घर मंगवा लेता है। पेंटिंग में बहुत ही दुख और दर्द भरा था, जिसे देखकर मैक्स समझ जाता है कि माया किस बुरे दौर से गुजरी होगी जो उसने इस तरह की पेंटिंग बनाई है। और माया को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और असिस्टेंट को बोलता है कि मैं माया को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस चलिए फिर हम मिस माया को वापस लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर सू मैक्स से मिलने आती है, और वो मैक्स को माया के बारे में सब कुछ बताती है कि वो अब्रॉड अपनी फाइन आर्ट कोर्स कंप्लीट करने के लिए गई है, क्योंकि उसके अंकल ने कभी भी उसे फाइन आर्ट को आगे परस्यू करने की परमिशन नहीं दी थी। और इतना ही नहीं, पूरी लू फैमिली ने हमेशा उसे बहुत बैडली ट्रीट किया है, और अब ग्रैंड माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, जिस वजह से अब वो अंदर से बिल्कुल ही टूट सी गई है। अब ये सब जानने के बाद मैक्स को माया के लिए बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब नेक्स्ट सीन में मैक्स उसी फाइन आर्ट अकेडमी में होता है, क्योंकि उसने उस अकेडमी को काफी बड़ी डोनेशन दी होती है। अब वो वहाँ पर माया को पेंटिंग करते हुए देखता है। तभी असिस्टेंट वहां पर आकर मैक्स को बताता है कि माया के फादर लू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर थे। उन्होंने लव मैरिज की थी, पर फैमिली में कुछ लोगों को इस मैरिज से एतराज था, और आज से 10 साल पहले उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, और माया तब से मिस्टर लू की फैमिली के साथ रह रही थी, और वहाँ पर उसके साथ बहुत बैडली बिहेव किया जाता था। मिस्टर लू ने माया के डैड की कंपनी और प्रॉपर्टी सब अपने नाम कर ली थी। मिस माया बचपन से ही पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने कई प्राइजेस भी जीते हैं, लेकिन लू फैमिली ने माया को हमेशा बंद रखा और पनिश भी किया। अब ये सब जानकर मैक्स माया के लिए फिर से बहुत सैड फील करता है कि वो कितने हार्श एनवायरनमेंट में रही है, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी पेंटिंग करती है। अब माया पेंटिंग करते करते बेहोश हो जाती है। तभी मैक्स आकर उसे पकड़ लेता है, और डॉक्टर माया को चेक करके बताते हैं कि माया की बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज के निशान हैं। ऐसा लगता है कि उसके हाथ पैरों को कई दिनों तक चेन से बांध कर रखा हुआ था, और कमर पर भी चाबुक के मारने के निशान हैं जो काफी गहरे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत दिनों तक कहीं बंद करके रखा हुआ था। और इतना ही नहीं, मिस माया ठीक से खाना भी नहीं दिया गया, वो माल न्यूट्रिशन से भी सफर कर रही है। अब माया को रिकवरी के लिए एटलीस्ट 6 मंथ लगेंगे, और इन्हें प्रॉपर केयर की भी जरूरत है। अब मैक्स बोलता है कि मैं अब यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा माया, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, और असिस्टेंट को कॉल करके लू फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। तभी माया को होश आ जाता है, और वो मैक्स को अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में माया को सू की कॉल आती है, और वो उससे पूछती है कि क्या मैक्स को तुमने मेरे बारे में बताया है। तो सू हाँ बोलती है। वो कहती है कि मैक्स एक नाइस पर्सन है, और नाइस पर्सन मिलना इस लाइफ में बहुत ही मुश्किल होता है। वो तुम्हारे वर्क और तुम्हारे एम्बिशन को कभी इफेक्ट नहीं करेगा। प्लीज तुम उसे इग्नोर मत करना, उसे अपना साथ देने दो। और इधर मैक्स भी अपने भाई से माया के बारे में बात करता है, तो वो उसे लव लाइफ को लेकर काफी अच्छे सजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि माया की केयर करो और उसकी लाइफ गोल्स को अचीव करने में उसकी हेल्प करो। अब मैक्स माया के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, और उन्हें अचीव करने के लिए तुम्हें टीम और पैसे दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो क्यों ना हमें कोलैबोरेशन कर ले। तो माया बोलती है कि पर मैं तुम्हें रिटर्न में क्या दे सकती हूँ। तो मैक्स बोलता है कि अपनी पेंटिंग, और वो भी ऐसी बेहतरीन पेंटिंग जिससे मुझे प्रॉफिट हो, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मैं प्रॉफिट चाहता हूँ, तो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट शो करो। अब मैक्स ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अब माया उससे डायरेक्ट हेल्प नहीं लेगी, तो वो ये सब कोलैबोरेशन वाले प्रपोजल उसके सामने रखता है। अब मैक्स कहता है कि तुम चाहो तो मुझे इसके अलावा कुछ और भी दे सकती हो, और ये बोल के स्माइल करके वहाँ से चला जाता है, और माया सोचती रह जाती है। फिर मैक्स भी माया के पास रहने चला जाता है, तो माया उसे जाने को बोलती है, पर मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा वर्क ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, कहीं तुम फिर से कॉटन कैंडी की पेंटिंग ना बना दो।
पर असलियत में तो मैक्स माया के पास रहकर उसकी केयर करना चाहता था और वो ऐसा करता भी है। अब मैक्स के पास असिस्टेंट का मैसेज आता है। वो मैक्स को कहता है कि मुझे कुछ डिटेल्स मिली है और बोलता है कि तुम प्लीज़ मिस माया का साथ अच्छे से देना और उसके साथ फेथफुल रहना। और फिर वो ग्रैंडमा और माया की लास्ट वीडियो मैक्स को सेंड करता है, जिसे देखकर मैक्स काफ़ी सैड हो जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि मैंने मिस माया का मेडिकल रिकॉर्ड भी चेक किया है। वो पिछले 10 सालों से हॉस्पिटल आती जाती रही हैं अपनी मल्टीपल इंजरीज की वजह से और सबसे बैड कंडीशन में उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। ये सब सुनने के बाद मैक्स माया के लिए फिर से बहुत ज्यादा सैड फील करता है और वो सोचता है कि माया को गले लगाकर बोलूं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें हाथ लगाने की। पर माया ने इतनी हार्डशिप से सफ़र किया था कि उसे और उसकी बॉडी को नॉर्मल होने में काफ़ी समय लगेगा। और मैक्स ये सोचते हुए अपने साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद करता है और सोचता है कि उस समय भी ये कितनी परेशान थी और सिर्फ मुझसे हेल्प चाहती थी, पर मैं ही नहीं समझ पाया। और खुद पर काफ़ी गुस्सा करते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर मैक्स असिस्टेंट को कॉल करके लू फैमिली को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाता है ताकि माया खुद लू फैमिली से रिवेंज ले सके। अब मॉर्निंग में जब माया उठती है तो मैक्स उसे गले लगाकर गुड मॉर्निंग विश करता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करता है और कॉन्टैक्ट देते हुए बोलता है कि एज अ बिजनेसमैन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हेल्थ और डाइट का अच्छे से ध्यान रखो ताकि तुम हेल्दी रहो और अच्छी पेंटिंग बना सको, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही बार बार बेहोश होती रहोगी तो इसका इफेक्ट तुम्हारे काम पर पड़ेगा और पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी, तो मेरा लॉस होगा। अब ये बोलकर माया को किस कर लेता है। माया उसे रेसिस्ट भी करती है पर उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो मैक्स को रेसिस्ट कर पाए, इसलिए मैक्स उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए बोलता है। अब वो उसे एक्सरसाइज भी कराता है और साथ ही फाइटिंग स्किल भी सिखाता है। अब ये सब सिखाने के बाद वो माया को बोलता है नाउ यू आर रेडी फॉर हंट। अब नेक्स्ट सीन में माया और मैक्स सिटी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट ने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ रेडी रखा हुआ था। अब यहाँ पर एक आर्ट एग्जीबिशन कंपटीशन होने वाला था, जहाँ पर माया और लू फैमिली की तरफ से मिस कॉल पार्टिसिपेट करती हैं और जो उस कंपटीशन को जीतेगा उसकी पेंटिंग इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में शो होगी, जो एटलीस्ट $80 बिलियन की होगी और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन शुरू होता है और माया इस कंपटीशन को जीत जाती है, जिससे कॉल ग्रुप और लू ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। अब ये देखकर जैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नाइफ लेकर माया को हिट करने के लिए जाती है, लेकिन मैक्स उसे पीछे से पकड़ लेता है और माया को लेकर अंदर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर लू और बैन दोनों ही सिटी से भागने की कोशिश करते हैं अपना सारा पैसा लेकर। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं और एक जगह पर ले आते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया है वो मैक्स के ब्रदर और उसकी वाइफ हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पर मैक्स और माया भी आ जाते हैं। अब इतने लोगों को अपने सामने देखकर अंकल लू थोड़ा घबरा जाते हैं और वो अपने सारे गुनाह कन्फेस कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने माया को बहुत ही बैडली ट्रीट किया है और ग्रैंड माँ की डेथ भी मेरी वजह से हुई है, मैंने ही उन्हें इंसिस्ट किया था ऐसा करने के लिए। और इतना ही नहीं, उसके पेरेंट्स की डेथ भी मेरी वजह से हुई थी, क्योंकि मैं माया की मॉम को पसंद करता था लेकिन उसने मुझे छोड़कर माया के फादर से शादी कर ली थी, इसलिए मैं माया को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। और माया बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती है, लेकिन इसके अंदर गुस्सा भी अपनी मॉम की तरह ही है, इसने कभी भी मुझे अपने आप को हाथ नहीं लगाने दिया। और ये सब बोलकर वो माया से माफी मांगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब ये सारी बातें सुनकर हाँ सब लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो माया नाइफ लेकर अंकल को हिट करने वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और बैन को बोलती है कि तुम्हारे डैड ने लू फैमिली का नाम बदनाम किया है, अब तुम लू फैमिली के हायर हो तो उसकी रिस्पेक्ट को वापस लाना तुम्हारा काम है। और ये बोलकर नाइफ वो बेन के हाथों में देकर वहां से सब लोग बाहर निकल आते हैं, क्योंकि माया चाहती थी कि अंकल लू अपने बेटे बेन के हाथों ही मारे जाएं। अब नेक्स्ट सीन में दोनों प्लेजेंट से वेदर में वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्नोफॉल हो रही होती है और यहाँ पर ये लोग लाइफ लॉन्ग साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। तभी मैक्स माया को रिंग पहनाकर प्रपोज करता है और यहाँ पर माया भी मैक्स को किस कर लेती है और यहीं पर इस रोमांटिक से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।